बस यही आशीर्वाद है। और आप इस नामास्ता करके ये भी था इस अति कृपा चाहे हुई पाँव के मान हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आज केवल सुख और शांति, और देगा कौन? आज के युग में प्रति हमारे वेद भगवान, शास्त्र, पुराण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सब सर्वोपरि है, परंतु फिर भी अपनी छोटी सी बुद्धि से, छोटी सी वाणी से अगर हम कुछ अनुचित भी कहें तो आचार्य कर मुझे क्षमा करेंगे कि आज इस भयंकर कलिकाल में क्या हो रहा है आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। पर इसमें अगर यदि हमको एक नया जीवन, सुखी जीवन कोई देता है तो वेद, शास्त्र, पुराण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सारा निचोड़ और मक्खन भाग इसने रखा, उसका नाम क्या है? श्री रामचरितमानस। एक बार बोलते बोलिए श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। एक ही जगत गुरु आज के युग में, ये हम कह सकते हैं दावे से कि अगर जगत गुरु कोई है आज के युग में तो केवल एक गोस्वामी जी महाराज, जो हमको आज से लेके अनंत काल तक, जब तक हमारा ये पृथ्वी रहेगी, हमारे अंतरिक्ष रहेंगे, हमारे यहाँ के जीवंत प्राण और हमारे सारे जीवंत प्राणी रहेंगे, तब तक हमारे मानस में प्रविष्ट करके हमको मानस का हर सुख प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने एक मंत्र हमको नहीं, हजारों मंत्र दिए। एक चौपाई यदि हम कहें रामचरितमानस की तो चौपाई नहीं मेरे भाइयों, क्षमा करना, मंत्र नहीं, महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। एक मंत्र, महामंत्र गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कौन? महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। क्या राम जी का नाम? और राम जी कहाँ है? सो आप लोग बताइए। आनंद कानने यस्मिन् जंगम तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। एक चौपाई में राम जी भ्रमर भर के उसका पान करते हैं, वो क्या है? मंत्र नहीं, एक चौपाई महामंत्र, ये प्रबल प्रमाण है। मधुसूदन पाल सरस्वती का प्रबल प्रमाण क्या है महाराज जी? यही श्लोक है। आनंद कान में है। आनंद कानन किसका? बोलो। काशी विश्वनाथ का। किंतु इस आनंद कानन में काशी विश्वनाथ को नहीं पूजा हमारे श्री
को आप लगाओगे, जल लोगे, आप माताएं बहनें दीपक दिखाएंगी, प्रणाम करेंगी, सौभाग्य की कामना करेंगी, पर तुलसी के वृक्ष के पास जा करके हमारा तुलसी किसने लिखा? आप घटना जानते हैं, मुझे ज्यादा बढ़ाना नहीं, क्योंकि हमारे तो पहले से ही आप आ रहा है जाने का बात कही हमारे साथ आके हमने कहा रहे जाओ तुम यहाँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे काशी विश्वनाथ सबसे बड़ी मोहर। आप सच बताना, हमारे तो भैया मनमोहन सरकार की प्रशंसा करूं मैं, अपने मानस सेवा समिति के अध्यक्ष महोदय की, सदस्यों की, और हमारे संजय जी जो इतने कर्मठ आज आपके इस मानस समिति को चलाने वाले कर्मठ युवा और कर्मवीर हैं, कि आज इसकी आवश्यकता है कि जिसने मोहर लगाई काशी विश्वनाथ ने, सत्यम शिवम सुंदरम सब जानते हैं, सर्वोपरि इसका तात्पर्य है तो उन्होंने लिखा नाना प्रणाम निगमागम सम्मतम। इसको सत्य किसने किया? काशी विश्वनाथ ने सबसे ऊपर रख दिया और अपना प्रमाण भी दे दिया, सत्यम शिवम सुंदरम। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? और उसके पश्चात एक निर्गुण वेदांत का वेदांती और मधुसूदन पाद सरस्वती भगवान श्री कृष्ण के चरण चरित, और कह रहे हैं कि इसके लिए श्री राम भक्त है हमारे गोस्वामी जी महाराज के लिए आनंद कारण जंगल तुलसी का चलता फिरता तुलसी का पत्थर है। गोस्वामी जी महाराज के हम लोग इतने ऋणी हैं सज्जनों कि आज जन्म क्या अनंत काल तक हम ऋणी रहेंगे, हम ऋण उतार नहीं सकते गोस्वामी जी का। पग पग पर आज के युग में आज मुझे अमर उजाला में यही बोलना था कि आज हमारी माताएं बहनें कहाँ जा रही हैं, हमारा युवा वर्ग कहाँ जा। एक मानस का ग्रंथ पास में रखो, पढ़ो ना पढ़ो, किंतु कुछ चौपाइयां जरूर हम कहेंगे कि उनको पढ़ो। तो ये जो गले में रोज हो रहा है, सब आप देखते हैं पेपर में और सब अखबारों का और सब दूरदर्शन का, आए एक जाने जुनून बन गया कि आज एक दिन क्या हो गया है हमारे युवकों को, युवतियों को और हमारे यहाँ के मानव को भारत के, कि कुछ नहीं पाला नहीं माना, नहीं इच्छा पूरी हुई तो गले में फंदा लगाओ चले जाओ। ये जीवन है क्या? अरे मेरे भाइयों, जीवन तो बड़ा बहुमूल्य है, इसको जीना तो सीखो। कितना आनंद है आपका ये सारा युवा वर्ग, सारी जनता अगर मानस का एक गुटका, चार चौपाइयां अगर वो मान ले तो रास्ता दिखाने वाली है। एक बार प्रेम से बोलिए मानस सेवा समिति महायज्ञ की राह दिखाने वाले हमारे गुरुजन रहे ना रहे, जैसा कि हमारे मनमोहन सरकार ने कहा, रहे ना रहे किंतु मानस तो रहेगा, और मानस का वो ग्रंथ रहेगा जो हमको हमारे आचार्य रहे या न रहे, किंतु मानस हमको अंत तक हमारा राह दिखाता रहेगा कि इनको हो क्या गया है, जिसके ऊपर आनंद कानन है, इसमें जंगमस तुलसी का चलता फिरता पौधा है। एक चौपाई पढ़ लो तो समझिए कि आपने तुलसी का सम्मान, तुलसी वृक्ष का सम्मान कर दिया और सब कुछ प्राप्त हो गया। राम भ्रमरभूषिता कविता मंजरी यस्य राम भ्रमरभूषिता। इसलिए आज हम कहेंगे बारंबार, सत्संगति कथयति न करोति पुंसं। हमारे गोस्वामी जी ने जो मंत्र दिया, कथा श्रवण, नाम स्मरण और उससे ऊपर सत्संग। मैंने अभी कहा था कहीं, हाँ यही दाल घाट पर दारी बहन के काटी के सदन में, कि क्या बात है गोस्वामी जी न जाने कहाँ से स्वयं श्री सीताराम जी के अवतार की हैं। गोस्वामी जी महाराज के लिए पूरे हमारे पूज्य नाथ स्वामी जी करिकुट विस्तार एक बाद में की तुलसी है, मासी वाल्मीकि तो है नहीं, किंतु है सी ये अवतार। ये लिखा है हमारे नाथ स्वामी जी महाराज ने कि लगता है कि सिया पिया की अवतार ही है गोस्वामी जी महाराज। कौन लिखेगा? महाभारत में कह दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। महाराज जी श्रवण करो, कथा श्रवण करो, अच्छी बात श्रवण करो तो रास्ता साफ है, दुनिया का सारा दुख दूर हो जाएगा अगर सत्संग के दो शब्द हमारे कान में चले जाएं। किंतु हमारे गोस्वामी जी ने कहा, अरे ये क्या, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, नवधा भक्ति में पहला श्रवण। भक्ति तो आएगी कहाँ से? श्रवण आएगा कहाँ से, मिलेगा कहाँ से? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी
छू जाती है। आप कथा कहाँ श्रवण, हाट में, बाग में, दुकान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में कहाँ करोगे? कथा श्रवण कहाँ मिलेगा? बोले सत्संग में मिलेगा। इसलिए प्रथम भक्ति संतों के पास जाओगे तब श्रवण मिलेगा, तब श्रवण होगा। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगम, पहला संतों का संग करो। और उसके लिए जितना कुछ कह दीजिए मेरे भाई बहनों, हम तो कुछ नहीं कह सकते, न शब्द है मेरे पास कि गोस्वामी जी ने कितनी महिमा सत्संग की गाई, नाम की गाई, किंतु संतों का संग, संग सत्संगति कटाई के न करोति पुरुषान। हमारे जीवन में यदि कोई भी कहीं भी कैसा भी कष्ट है, उसका हर समाधान मानस दे देगा, हर समाधान संत दे देगा। मेरे पास समय नहीं तो ऐसी ऐसी संतों की युक्ति बताऊं। महाराज जी अपने कौशल्यानंद वर्धन नामे बड़ा आनंद दे, बड़ा आनंददायक। शब्दनंद वर्धन कोई नहीं कहता, आनंद वर्धन श्री राम, हमारे राम लला सरकार, उसी रूप में आप विराजमान है, रूप भी वैसा ही आपका, सांवला सदगुना जैसे हमारे ठाकुर हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे ठाकुर, हमारा सब कुछ चला जाए, किंतु एक मानस का छोटा सा ग्रंथ हमारे पास चार चौपाई रहे जीवन में, और हमारे संतों का संग और आशीर्वाद रहे। इसलिए सत्संगति कथय कितना करो कि पुरुषान, ऐसे ऐसे संत हैं युक्ति से मुक्ति दिलाते हैं। न वेद का मंत्र काम करे, न वाल्मीकि रामायण का श्लोक, न मानस की चौपाई वहाँ काम नहीं करेगी जहाँ संतों की युक्ति से मुक्ति हो जाती है। बहुत ही घटनाएं हैं, सत्य घटनाएं हैं, कितनी कथाएं हैं, किंतु इसका तात्पर्य इतना ही है कि जो सच्चे संत हैं, ये बात हमको फिर कहनी पड़ेगी, साधु वेश को नहीं, हम संतों को प्रणाम करते हैं जो अंतर से साधु वेश बनाए हैं, जो अंतर के साधु हैं, भले वो किसी में हो। हमारे तो गुरुदेव कहा करते थे, पूज्य मामा जी महाराज एक श्लोक बोलते थे, चाहे पहरो धोती अथवा पैंट, जगत में कोई न परमा नहीं, ध्यान रहे प्रभु पर सदा। तो ये हमारी धोती में, पैंट में आप संत नहीं हैं, आप ही संत हैं, ये साधु वेश है। बुरा न माने, मेरे कौशल्यानंद भगवान और सब बैठे हैं, साधु वेश को हम प्रणाम करते हैं, किंतु संतों को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। चाहे पहरो धोती अथवा पैंट, संत तो धोती में भी, पैंट में भी, साड़ी में भी हैं। क्या हमारी माताएं मीराबाई और कितनी हमारी माताएं संत हो गई और आज भी हैं। तो वही हमने उनके यहाँ लाली बहन के शरण में पहले भक्ति संतन कर संगा, गोस्वामी जी की हर बात महामंत्र है, इसीलिए हम इनको पकड़े और बार बार गोस्वामी जी के चरणों में हमारी कोटि कोटि श्रद्धांजलि और कोटि कोटि नमन। ऋण से हम ऋण हो नहीं सकते मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रकट पुराण। कोई और कहे तो अभी महाभारत हो जाए, पर जब मुस्लिम कभी कहेगा तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। अब्दुल रहीम खाना बोलने वाले मुस्लिम कवि, इसलिए किसी का मुंह खुल नहीं सकता। स्वयं मुस्लिम कवि कह रहा है जब नहीं प्रकट पुराण, और हमारा हिंदुआन को वेद। इसलिए आज हमारे जीवन का, हमारे भारतवर्ष का, हमारे विश्व का संपूर्ण वेदों का सार भाग जो वेद है हिंदी का, वो वेद रामचरितमानस, हम उसको आत्मसात करें और हम आग्रह करेंगे अपने भाई बहनों से, युवा वर्ग से और संपूर्ण मानव मात्र से कि आप मानस की एक छोटा सा ही ग्रंथ, तो बहुत छोटा आने लगा, इतना बड़ा, वो आप अपने पास रखो और उसमें से जो आपको कष्ट हो उस चौपाई से आपको समाधान बताने के लिए हम बैठे हैं। ये तो मैं नहीं कहूंगी, किंतु हमारे आचार्य अवश्य बैठे हैं कि आपके हर समस्या का समाधान मानस करेगा। और जितना भी आज दुराचरण या संस्कार से आए दिन हमारे मोहल्ले में भी एक घटना घट गई। 14 वर्ष की लड़की ने धक्का लगा दिया। ये क्या तमाशा? यही इसीलिए कि माताएं संस्कारित हों और माताएं संस्कारित होकर बच्चों को संस्कार दें, यही हमारी कमी है। और ये संस्कार हमको मानस देगी, माताओं को, बहनों को, अब बच्चों को। हमने बच्चियों के लिए महाराज जी बनाया कि बच्चियों को संस्कार देंगे हम अपना महिला मंडल, किंतु बाद में हमने कहा नहीं, पहले माताओं को संस्कार देना पड़ेगा, तब
बच्चियां संस्कारित होंगी। इसीलिए आज हम बारंबार धन्यवाद देते हैं अपने ठाकुर जी को, अयोध्यानाथ को, कनक भवन सरकार को, किला सरकार को, पूरी अयोध्या के सारे ठाकुर, हमारे कथानाथ ठाकुर को, कि जहाँ पर आज इतना अद्भुत कार्य हुआ। मानव सेवा समिति का प्रचार प्रसार केवल अयोध्या और केवल हमारे घर गांव तक नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में होना चाहिए। जो बाहर भी बैठे हैं हमारे हिंदू, उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर आप इतना सुंदर मानव जैसा झोला पगले पाए न बारंबार, अनमोल सांसें जाए नहीं बेकार, मानव जैसा झोला। इतना 84 करोड़ योनि से निकल के मानव जन्म मिला और हमने ऐसे ही खो दिया। छोटी छोटी बातों में आगाह करेंगे, हम बारंबार चाहेंगे कि हमारे जो वक्तव्य हैं या हमारे महापुरुषों की वाणियां फेसबुक से और यूट्यूब से सारी दुनिया को सुनाई पड़े कि छोटी छोटी बातों में निराश मत हो, हताश मत हो। एक मानस का केवल चौपाई का समाधान लेकर के और फिर आप आगे बढ़ो। तो हमारा जीवन, हमारा ये मानव जन्म जो है, कोई ऐसा वैसा नहीं कि ऐसे ही खो दीजिए जरा जरा सी बातों में। अरे जब तक आयु के हमारे क्षण हैं, जितने क्षण हमको दिए भगवान ने, उतने तो आनंद से जाएं, क्योंकि हमारे ठाकुर जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक गाय। हम उसके घर में बैठे उसके नाम का जप करते हैं और उसकी कथा का श्रवण करते हैं। तो बारंबार हम ये कहेंगे जिनको आनंद लेना हो तो हमारे इस द्वार पर आ जाएं। जो मानस सेवा समिति आज हमको दे रही है, वो स्वामी जी दे रहे हैं, हमारे आचार्य दे रहे हैं, के द्वारा हम उसको आत्मसात करें। और इस भोजन के साथ जो शरीर का भोजन है वो आत्मा का भोजन हमको ये महापुरुष आचार्य गोस्वामी जी महाराज देते रहे। इसी के साथ मैं बारंबार गोस्वामी जी महाराज को बारंबार नमन करती हूँ, अपने आचार्यों को नमन करती हूँ और यहाँ विराजमान जितने भी हमारे आचार्य भक्त वर्ग हैं सबको नमन करके एक ही प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। अब आपको हम क्या कहें, वंदे मातरम। एक माता की जय हम करते हैं अपने आप की। और वंदे मातरम में महाराज जी एक से एक विद्वान है। वंदे मातरम में संपूर्ण माताओं की जय, केवल भारत माता की नहीं। वंदे मातरम में मातरम खाली भारत माता नहीं, संपूर्ण मातृशक्ति की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। आज इस महोत्सव में हमें सब कुछ मिल गया, आपकी वजह से आशीर्वाद मिला, संदेश मिला। एक साल तक चिंता चतुर कौन भारती के भाग, कौन मानविक भरा साहित्य, कौन जिसकी भावना बस गए। बड़ी प्रेरणाएं थी वास्तव में। आज दो गुरु जी का आशीर्वाद और के संदर्भ में आपने जिन तत्वों को रेखांकित किया वो हमारे मानस और मानस के लिए एक अमिट प्रेम अपनी मानसिकता की मानस के संदेश इस नीति को दिल्ली करना ये अपनी वाणी को हम समझते हैं और यह आशीर्वाद चाहते हैं कि अरब में काम
जन्म जन्म सत्यनारायण ये हमारे यहाँ